दिमाग बहुत लगाया कि मैं न मारा जाऊं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऐसे मरूं न वैसे मरूं। पर जब प्रभु ने मारना चाहा तब उसको मारने का उपाय खोज लिया, सारी बुद्धि उसकी धरी रह गई। तो सारे वर ले आया और फिर आकर के कितना उत्पात किया, कितना कितना वर्णन है। सूरज चंद्र उसने वश में कर लिए, सारे ग्रह वश में कर लिए, सारे देव वश में कर लिए। वो जब कहता तब सूर्य उदय होते, वो जब कहता तब अस्त होते, वो जब कहता चंद्रमा उदय होना उस समय होते, जब कहता वर्षा होनी है इंद्र उसी समय वर्षा करता, जब कहता बंद करो तो बंद। अग्नि पवन सब उसकी आज्ञा से चलते थे। पवन देव बुहारी लगाते उसके राज्य में। उसके बड़ा जैसा तप करने वाला सारे देवता उसने तप से बस में कर लिए, ऐसा वो तपस्वी हो गया। लेकिन तपस्या उसकी तामसिक थी। सब लोग घबराए, दुख पाए, पर क्या करें। भगवान से भी निवेदन किया, प्रभु कुछ करो, तो सबको दुख दे रहा है, सबको इसने वश में कर लिया। भगवान ने कहा भाई हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहोगे? बोले हमारा एक नियम है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमारा नियम है, ये जो विश्व है ये कर्म प्रधान है, जो जैसे कर्म करता है वैसा फल पाता है, मैं बीच में क्यों आऊं। तो इसने इतना कठिन तप किया और तप के अनुरूप इसने वर पाए। अब जो वर पाए उनका ये आनंद उठा रहा है जो इसको चाहिए, तो हम बीच में क्यों आए। तो बोले प्रभु आप कुछ नहीं कहोगे? देवताओं ने कहा। बोले कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहोगे? कि पक्षपाती नहीं है ना। अब किसी ने तप किया तो उसका फल भी उठाएगा, हम पक्षपाती नहीं है, तो इसका उद्धार कब होगा। भगवान ने कहा देखो मैं पक्षपाती नहीं हूं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कठोर भी नहीं हूं, तो उद्धार कब होगा। बोले अगर ये मेरे किसी प्राण प्यारे भक्त को सताएगा तो मैं इसका अवश्य उद्धार करूंगा, तब फिर नहीं देखूंगा कोई नियम कानून। पक्षपाती नहीं हूं, ये अपने किया का फल भोग रहा है तो मैं बीच में भी नहीं आऊंगा, लेकिन कठोर भी नहीं हूं। अगर मेरे भक्त को सताएगा तब फिर जो करना होगा करूंगा भी। तब देवता लोग यही प्रयास किए कि अब ये सताए, और किस भक्त को सताए। अरे भक्त तो स्वयं उनके घर प्रकट हो गए। अभी सुना ना, सनकादिक भगवान ही प्रकट हो गए हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ से। विष्णु पुराण में तो वर्णन है, भागवत जी में भी वर्णन है कि जिस समय हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए गया था तभी कयाधु गर्भवती थी, और उस समय फिर चला गया था हिरण्याकश्यप। इंद्र ने कयाधु का हरण करना चाहा था। अरे गर्भवती है, इसके पति से ही हम नहीं निपट पा रहे, कहीं बेटा भी ऐसा हो गया तो कैसे पार पड़ेगी, तो इसका गर्भपात करा दिया जाए, इसको मार दिया जाए। पर उस समय नारद जी ने रक्षा की थी, क्योंकि नारद जी सब खेल जानते हैं। इंद्र को फटकार लगाई, अरे बाबरे जिसको मार रहा है यही गर्भस्थ शिशु इस हिरण्याकश्यप के उद्धार में माध्यम बनेगा। तब नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए। कहां है नारद जी का आश्रम? बंधुओं और कहीं नहीं, श्री नारद जी ब्रजवास करते हैं। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में कुसुम सरोवर के निकट नारद कुंड है। श्री नारद जी वहीं कयाधु को ले आए थे, और जितने समय तक हिरण्याकश्यप ने तप किया उतने वर्षों तक कयाधु जी ने नारद जी के स्थान पर ही वास किया। और संत स्थान में रहने के कारण, निरंतर नारद जी के मुख से भगवत कथा भगवान नाम श्रवण करने के कारण, वहां साधु वैष्णवों के संसर्ग दर्शन सेवा के कारण सनकादिक तो संकल्प पूर्वक आए ही है कयाधु जी के गर्भ में, लेकिन उस वातावरण का, नारद जी की कृपा का भी भरपूर असर गर्भस्थ शिशु पर हुआ है। और श्री प्रहलाद जी का यहां ब्रज में यही प्राकट्य हुआ है। कयाधु तो प्रहलाद जी को लेकर के अपने महलों में तब गई जब हिरण्याकश्यप लौट आए, तब करके 10-11 वर्ष के हो गए थे प्रहलाद जी जब अपने पिता का उन्होंने दर्शन किया। कितने समय तो माता के गर्भ में ही रहे। लेकिन एक तो प्रहलाद जी साक्षात सनकादिक ही हैं, और दूसरे नारद जी जैसे उनको गुरु मिल गए हैं। अब नारद जी तो ऐसे गुरु हैं जिसको मिलते हैं गोविंद से मिला के छोड़ते हैं, बीच में तो छोड़ते नहीं। तो श्री नारद जी की कृपा से अद्भुत भक्ति श्री प्रहलाद जी के भीतर स्थापित हो गई है। और जैसे ही प्रथम दर्शन, प्रथम मिलन पिता से हुआ, कयाधु ने अपने पति को प्रणाम किया और प्रहलाद जी को कहा पुत्र ये सन्मुख तुम्हारे पिता हैं, अपने पिता को प्रणाम करो। तब उस समय प्रहलाद जी ने
साष्टांग दंडवत प्रणाम अपने पिता को किया, चरण स्पर्श किए, बड़े राजी हो गए। प्रहलाद जी को देखकर हिरण्याकश्यप गोद में लिया, माथा चूमा, लेकिन क्या देखा? पुत्र तो निरंतर श्री हरि 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 ऐसे जप रहा है। हिरण्याकश्यप को बहुत गुस्सा आया। अरे, जिस शत्रु पर विजय पाने के लिए इतना तप किया मैंने, इतना कष्ट सहा, उसको मारने के लिए अब तैयार हुआ हूं, बेटा उसी का नाम जप रहा है। क्या बोलता है? लेकिन तभी कयाधु ने कहा, कुछ न कहिए, ये हम लोग नारद जी के स्थान पर रहे आए ना, अब वहां तो सवेरे से शाम तक हरि बोल नारायण नारायण राम कृष्ण यही नाम होते, तो स्वभाव हो गया है। अब यहाँ के माहौल में रहेगा तो धीरे धीरे शायद बदल जाएगा स्वभाव, कुछ कहो मत, बच्चा छोटा है। हिरण्याकश्यप को भी लगा ठीक है, वहां रहा साधु संतों के बीच तो ऐसा हो गया है, अब खून तो मेरा है, ढल जाएगा। पर हिरण्याकश्यप को पता नहीं मेरा खून नहीं है, तो सनकादिक का खून है। तो क्या किया? तब शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर्क की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा और कह दिया उन असुर गुरुओं को कि जैसी विद्या असुरों में पढ़ाई जाती है वैसी विद्या पढ़ाओ, बस इसको दैत्य विद्या में निपुण कर दो, इसके भीतर नारायण के प्रति शत्रुता भर दो, ब्राह्मणों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, गौ माता के प्रति, यज्ञ के प्रति, इन सबके प्रति एकदम शत्रुता भर दो, जैसा आज कॉन्वेंट स्कूलों में हो रहा है, जैसा आज कॉन्वेंट स्कूलों में। सावधान भैया, हो सकता है मजबूरी हो इन स्कूलों में पढ़ाना, पर फिर यह भी सोच लीजिएगा कि उन स्कूलों से कोई संस्कार नहीं मिलेंगे। आज क्षमा करिएगा, जिन स्थानों को विद्या का मंदिर कहा जाता था, आज वहां जिस प्रकार की शिक्षाएं दी जा रही हैं, बालक के भीतर से पूरी तरह आध्यात्मिक चेतना समाप्त कर दी जाती है। कितने ऐसे माता पिता हमारे संपर्क में हैं जो कहते हैं कि बेटा बेटी कैसी कैसी बात करते हैं, कैसे कैसे तर्क करते हैं, उन तर्कों के उत्तर नहीं है, क्योंकि इतनी अश्रद्धा, इतनी नास्तिकता उनको दे दी गई है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना मजबूरी हो सकता है, लेकिन मां बाप ध्यान रखें कि अब और ज्यादा जिम्मेवारी मां बापों की हो गई है, क्योंकि अपनी संतान को संस्कार उनको ही देने हैं। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज हो सकता है बहुत बड़ी डिग्री दिलवा करके हमारे बेटा बेटी को पैसा कमाने की मशीन बना दें, वो खूब जिंदगी में पैसा कमा पाए, पर अगर जीवन में संवेदना नहीं रही, बड़ों का आदर नहीं रहा, मान्यताओं के प्रति श्रद्धा नहीं रही, उपासना नहीं रही, साधना नहीं रही, मानवता नहीं रही, तो बताइए उन सोने के ढेर और पैसों के ढेर का कोई क्या करेगा? तो संस्कार देना बहुत जरूरी है। हिरण्याकश्यप ने कह दिया शंडामर्क को, इस प्रहलाद को ऐसी शिक्षा दो, दैत्यों वाली, इसके भीतर नारायण के प्रति शत्रुता, नारायण के भक्तों के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति शत्रुता का, क्रूरता का भाव भरो,